जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीप ज्योति स्टडी में। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनका नाम होने वाला है एसएससी कांस्टेबल जीडी न्यू वैकेंसी 2023-24। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले हम बताएंगे कि इसमें कितना कितना पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट होने वाला है, क्या क्या इसमें एज रखा गया है, कितना कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या होने वाला है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है, सिलेबस क्या होने वाला है, फिजिकल कौन कौन सा है, इसमें मेजरमेंट क्या क्या रखा गया है, आपका सैलरी क्या होने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस वैकेंसी की ओर, और एक बार फिर से हम इस वैकेंसी का नाम आपको बता देते हैं। इस वैकेंसी का नाम है एसएससी कांस्टेबल जीडी न्यू वैकेंसी 2023-24 के लिए आपको वैकेंसी आया है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 26,146 पोस्ट है, और मेल के लिए 23,347 पोस्ट है, फीमेल के लिए आपका 2,799 पोस्ट है। इससे पहले भी हमने देखा था, पिछले साल इसमें 25,000 पोस्ट आया था, जो कि आगे चल के दोगुना हुआ था, और इस बार भी 100% चांस है कि ये वैकेंसी आपका बढ़ने वाला है दोस्तों। ठीक है, बढ़ने वाला है ये वैकेंसी, जो कि अभी 26,146 पोस्ट आया है, तो कुछ ही समय में ये पोस्ट इंक्रीज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आप पोस्ट की। तो इसमें पोस्ट है आपका, पोस्ट है मेल के लिए है, फीमेल के लिए है। और सबसे पहले देखते हैं इसमें सीआरपीएफ में मेल के लिए है 3,266 पोस्ट है, फीमेल में आपका 71 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 3,337 पोस्ट है। इसी प्रकार बात कर लेते हैं बीएसएफ में आपका 5,211 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए है 963 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 6,174 पोस्ट है। इसी प्रकार सीआईएसएफ की बात करते हैं तो मेल में आपका 9,913 पोस्ट है, फीमेल में आपका 1112 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 11,025 पोस्ट है। ठीक है, एसएसबी की बात करते हैं, और जो कि सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है दोस्तों। इस बार सबसे ज्यादा पोस्ट है सीआईएसएफ में 9,913 मेल के लिए है, और फीमेल के लिए है 1112 पोस्ट। एसएसबी की बात करते हैं तो एसएसबी में आपका मेल के लिए है 593 पोस्ट है, और फीमेल के लिए 42 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 635 पोस्ट है। आईटीबीपी की बात करें तो इसमें 2,694 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए है आपका 495 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 3,189 पोस्ट है। अब बात करते हैं एआर मतलब होता है असम राइफल्स। असम राइफल में है आपका 1,448 पोस्ट मेल के लिए है, और फीमेल के लिए है आपका 42 पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1,490 पोस्ट है। एसएसएफ की बात करें तो 222 पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 74 पोस्ट है, 74 पोस्ट फीमेल के लिए है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 296 पोस्ट है। तो मेल के लिए टोटल पोस्ट है 23,347 पोस्ट है, और फीमेल के लिए है 2,799 पोस्ट, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 26,146 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें अप्लाई डेट, एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा उसकी बात कर रहे हैं। अप्लाई डेट होगा आपका 24 नवंबर 2023, जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपना फॉर्म फिलअप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट है आपका 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट होने वाला है। लास्ट डेट फॉर फी, मतलब कई लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं और पेमेंट नहीं होता, तो उन लोग के लिए है 1 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन डेट की बात करते हैं। जैसे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किसी प्रकार से आपसे मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ में या फादर्स नेम में या अपने कुछ डॉक्यूमेंट में आपका मिस्टेक है, तो उसको करेक्शन कर पाएंगे कब से कब तक, 4 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक उसको करेक्शन कर पाएंगे। इसके लिए आपको 3 दिन का समय मिला है। ठीक है, अब फी की बात कर लेते हैं। फी मतलब होता है एप्लीकेशन फी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कितना रुपए चार्ज लगने वाला है। ठीक है, फी इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है फीस 100 रुपीज। जनरल ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपको 100 रुपीज चार्ज लगने वाला है। इसी प्रकार एससी एसटी एक्स सर्विसमैन
को 0 रुपए चार्ज, मतलब 1 रुपए भी आपको चार्ज पे नहीं करना होगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। बात कर लेते हैं एज लिमिट एज ऑन। तो एज लिमिट कब से होगा? काउंट 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपका एज काउंट होने वाला है। 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपका एज 18 से 23 साल है कि नहीं है, इसको इसमें चेक करना है, देखना है कि आपका एज इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 18 से 23 साल आपका एज होना चाहिए, कंपलसरी है जो कि। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी को आपको 3 साल का छूट देखने को मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का इसमें छूट मिलने वाला है। उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक होना चाहिए, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरल जो भी कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच आपका जन्म तिथि होना चाहिए। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका जन्म तिथि 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। एसटी एससी से जो बिलोंग करते हैं उनका जन्म तिथि 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। ये रहा डेट ऑफ बर्थ जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिनको एज रिलैक्सेशन मिला है। और इसमें जनरल को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन नॉर्मल है, जो भी कैंडिडेट 10 पास है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सीबीटी एग्जाम डेट की। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, लिखित कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा और उसके लिए है आपका एग्जाम डेट पहले से फिक्स है, फरवरी मार्च 2024 इस एग्जाम डेट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम सीबीटी एग्जाम डेट है आपका फरवरी मार्च है, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय बचा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा जो कि रिटर्न आपका फरवरी मार्च में होने वाला है। उसके बाद है आपका फिजिकल रिटर्न के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपका होने वाला है ज्वाइनिंग, इनके बाद होगा आपका ज्वाइनिंग। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपका है 80 क्वेश्चन होगा और 80 मतलब 80 प्रश्न होंगे, 160 नंबर के होंगे और इस 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 60 मिनट का समय। देखते हैं इस सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहले है आपका मैथ्स है जो कि 20 क्वेश्चन, मैथ्स आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है, 40 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 2 नंबर का। एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 2 नंबर का। ठीक है, तो 20 इंटू 2 40 मार्क्स, मतलब 40 नंबर के एक होंगे मैथ्स। इसी प्रकार रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन होगा और 40 मार्क्स, 40 नंबर के रीजनिंग होगा। जीके जीएस आपका 20 क्वेश्चन होगा और 40 मार्क्स, 40 नंबर के ये भी होंगे। सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, जीके और जीएस को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, जीके और जीएस को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जो कि इसमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं 20 में मोटा मोटी 10 से 12 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं और सबसे ज्यादा समय इसी को देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक पढ़े, सबसे पहले मैथ्स में ज्यादा तैयारी करें, उसके बाद आपका रीजनिंग में सबसे ज्यादा तैयारी करें, फिर आपका हिंदी आता है, हिंदी सभी से बनता है लगभग, उसके बाद आप जीके जीएस का तैयारी करें। टोटल क्वेश्चन की बात करें हिंदी जीके जीएस में आपका है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश और लिखा है, मतलब इसमें आपको चूज करना है कि आप हिंदी सब्जेक्ट लेंगे या इंग्लिश। अगर हिंदी सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं तो आपका हिंदी का प्रश्न आएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपका इंग्लिश का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन होने वाला है 20 क्वेश्चन, मतलब 20 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन और 160 नंबर के। इस 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलने वाला है। और इसमें अगर किसी प्रकार से अगर आप गलती करते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं गलत करते हैं तो आपका 1/4 नंबर माइनस मार्किंग होगा। 1/4 मतलब 0.25, मतलब एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 नंबर आपका कट होगा। इसी प्रकार 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक नंबर माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो रहा सिलेबस।
अब सिलेबस हमने जान लिया, रिटर्न में कौन कौन सा पूछेंगे करके। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल में एक मेल कैंडिडेट और एक फीमेल कैंडिडेट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग हाइट, चेस्ट, रनिंग है, ठीक है। सबसे पहले है हाइट। हाइट किनके लिए है, 170 सेंटीमीटर हाइट है आपका, जो कि ये जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 रहने वाला है, 170 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद आएगा आपका फीमेल हाइट है आपका जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर होने वाला है, और एसटी के लिए आपका 162.5 सेंटीमीटर रहने वाला है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर, जो कि किनके लिए है, जो कि ओबीसी, जनरल और एससी के लिए रहने वाला है। इसी प्रकार एसटी की बात करें तो इसमें 150 सेंटीमीटर रहने वाला है। और ये हाइट का मेजर जो कि रहता है, जैसे गढ़वाल, कुमायूं, इनके लिए अलग अलग मेजरमेंट रहता है, जो कि आदिवासी बहुल्य होते हैं, उनके लिए भी थोड़ा हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट है आपका मेल कैंडिडेट के लिए 80 नॉर्मल होना चाहिए, और 85 मतलब 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, और एक है 85 सेंटीमीटर आपका एक्सपांड मतलब फुलाना होता है। ऐसे आप चेस्ट मेजर करते हैं तो 5 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा फुलाना होता है, ठीक है। और फीमेल की, और इसी प्रकार एसटी की बात करें तो एसटी में आपका नॉर्मल होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, और एक्सपांड करके आपका 81 सेंटीमीटर आपको एक्सपांड करना होता है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका कोई मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट आपका नहीं होता, चेस्ट मेजरमेंट फीमेल के लिए नहीं होता। रनिंग की बात करें तो रनिंग है आपका 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, कितना, 24 मिनट में। 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है 24 मिनट में मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, कितना मिनट में, 8.5 मिनट का समय मिलेगा, और आपको 1600 मीटर रनिंग करना है, ठीक है। ये तो रहा कंप्लीट फिजिकल के बारे में जानकारी। अब जान लेते हैं सैलरी। बेसिक सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपए से आपका स्टार्टिंग होगा, और ये 69,100 रुपए तक आपका सैलरी मिलने वाला है। सबसे पहले मंथ की बात करें, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें बहुत सारा अलाउंस होता है, जैसे टीए, डीए, एचआरए आपको मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं तो 30,000 प्लस आपका सैलरी बनने वाला है, जो कि आपको 4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल होते होते आपका 50,000 से 55,000 तक सैलरी रहने वाला है, ठीक है। ये रहा आपका सैलरी पैकेज। तो संपूर्ण जानकारी हमने आपको बताया कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, अप्लाई डेट क्या होने वाला है, लास्ट डेट, करेक्शन, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सीबीटी एग्जाम डेट कब है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, फिजिकल क्या है, सैलरी क्या है, और इन सभी के बारे में हमने आपको जानकारी दिया है। और इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा, कट ऑफ पे रहेगा, कट ऑफ और प्रेफरेंस कैसे देना है। तो आप मेरे वीडियो पे लगातार बने रहे और मुझे सपोर्ट करते रहें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।